हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप अपनी पढ़ाई, सेहत और फैमिली का ध्यान बहुत ही अच्छी तरीके से रख रहे होंगे। कल वेक्टर के इस वीडियो में हमने मल्टीप्लिकेशन की बात की थी और उसका पहला टॉपिक यानी कि डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसके नाम से ही बहुत ही स्पष्ट है, बहुत ही सिंपल है, एक्सप्लेन किया जा सकता है कि क्रॉस यानी कि जैसे कि आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लिकेशन 4, ठीक है, 4 क्रॉस 4 का 16, ठीक है, जस्ट लाइक दैट ये भी है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये फिजिक्स का है तो इसमें हल्का सा अलग है। ठीक है, तो ए, हमने कोई वेक्टर लिया ए और उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया वेक्टर बी से। हमने कोई वेक्टर लिया ए, उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया बी से। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है ए बी। यहाँ डॉट वो पिछले वीडियो वाला डॉट नहीं है, ये बात आप याद रखिएगा। ये डॉट एक सिंपली मल्टीप्लिकेशन को भी डिनोट करता है। ये बात जो है, डॉट जो है वो सिंपली, या तो मैं इसको हटा ही दे रहा हूँ, और यहाँ पे आएगा साइन थीटा और यहाँ पे आएगा एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या होता है? क्योंकि देखिए क्रॉस है तो इसके जो इधर की क्वांटिटी होगी उसमें भी एक डायरेक्शन होगा। इसके पिछले वीडियो में क्या था, जो ए डॉट बी था वो ए बी कॉस थीटा था। कॉस थीटा ये प्योर स्केलर क्वांटिटी थी, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, ओनली डिनोट, इट्स डिनोट ओनली मैग्नीट्यूड। ये कोई भी डायरेक्शन को डिनोट नहीं करता है, बट जो ये वेक्टर है इसमें डायरेक्शन होगी। ठीक है, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने कोई वेक्टर लिया ए, इसके दूसरा वेक्टर ले लिया बी, ये दोनों वेक्टर हो गया। अब जो ये वाला रिजल्टेंट अगर हम इसको z मान लें, चलिए हम इसको z मान लेते हैं, यानी कि हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जो a क्रॉस b है वो वेक्टर z के बराबर है। जो वेक्टर z होगा उसकी डायरेक्शन होगी ये, और यही n कैप की डायरेक्शन होगी। n कैप अगर इसका मॉड लेंगे तो ये n कैप हो जाएगा, क्योंकि n कैप का जो मॉड होता है वो 1 होता है, इसलिए n कैप का जो मॉड है वो अपने आप हट जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो था वो सिंपली ये था, ये दो वेक्टर लिया, उसके बीच का एंगल थीटा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये आ गया कॉस थीटा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप जो है ये इस फॉर्म में आपको जाना है, ये बात आप समझिए। ये चीज थोड़ी सी अलग थी, ये चीज थोड़ी सी अलग है। ए क्रॉस बी जो होता है वो ए बी साइन थीटा एन कैप होता है। जो एन कैप होता है वो डायरेक्शन शो करता है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि हमने एक ये डायरेक्शन जो है ये मान ली ए कैप और ये मान ली बी कैप, तो ये इससे सरफेस बनता है, इससे सरफेस बन रहा है, ये बोल्ड एक सरफेस है। ये ए कैप सॉरी ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर जो है ये एक सरफेस बना रहा है, और जो एन कैप होगा वो इसके लंबवत ये होगा, यानी कि ये होगा यहाँ पे ये जो मार्कर की डायरेक्शन है बाहर की ओर बोल्ड की, ये होगी आपकी एन कैप, ये होगी एन कैप। यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे भी कह सकते हैं, कहीं भी कह सकते हैं, सरफेस पर कहीं भी वो एन कैप होगी। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए, ये एन कैप की होती है। ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला क्या है, डिपेंडिंग अपॉन थीटा, यानी कि थीटा पर निर्भरता। पहला क्या है, अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री हो, यानी कि जो वेक्टर ए और बी हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हों। इस कंडीशन में क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इस कंडीशन में क्रॉस एक ये होता है और एक ये होता है। थीटा जो है वो 90 डिग्री हो, यानी कि वो जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर
सर्कुलर हो, तब इस कंडीशन में ए क्रॉस बी क्या होता है, ये दोनों आपसे पूछा जाएगा। तो ये कंडीशन हो गई, यानी कि ए और बी एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी कि एक ही डायरेक्शन में हो। तो इस कंडीशन में जो होती है वो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो 0 होगी। क्यों? क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होती है, लेकिन साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पे आ जाएगा ये, इसका मतलब होता है साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, लेकिन साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। इस वजह से हम कह सकते हैं। अगला क्या आ जाएगा? अगला आ जाएगा कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम, क्या इसका क्रम बदलता है? क्या इसका क्रम बदलता है? नहीं, इसका क्रम नहीं बदलेगा। ए क्रॉस बी जो होता है वो कतई बी क्रॉस ए नहीं हो सकता है, यानी कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। अब क्या आता है? सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होल्ड होता है? और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन, एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूशन है। ए क्रॉस बी प्लस सी ये होता है ए क्रॉस बी। तो हम कहेंगे हाँ भैया, जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन होता है ये बात सही है, ठीक है। यानी कि योग पर वितरण का नियम, योग पर इस क्रॉस गुणन का वितरण, योग पर सदिश गुणन का वितरण, तो ये होता है। अगला अगला कहते हैं कि अगर ए क्रॉस जो ए होता है वो क्या होता है, तो ए क्रॉस ए क्या आएगा? उसी के साथ, यानी कि जो इसमें थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा, इसमें जो थीटा होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि ये होता है 0। इसके जो पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे, यानी कि जो कल पढ़ाया था उस वीडियो में जो थीटा थी, जो इस चीज का मान था डॉट प्रोडक्ट में, वो ए स्क्वायर था। यानी कि वहां पे cos डिग्री की वैल्यू जो है वो बदलती है, यहाँ पे sin डिग्री की वैल्यू बदलती है। अगर हम ग्राफ से समझना चाहें तो इसका ग्राफ होता है वो इस तरीके होता है, ये ग्राफ होता है। तो ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री को डिनोट करता है। तो ये वैल्यू 1 होती है और ये 0 होती है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे लग जाएगी। वैसे तो ये हायर लेवल है, लेकिन आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा। ये हो गया, ठीक। अब अगला क्या है? अगला हम बात करते हैं आई जे के की, इसको हम हटा देते हैं। आई जे के लिए हमने क्या बताया था? आई जे के ये जो होती है ये एक साइक्लिक चेन होती है, ये ठीक है, ये एक साइक्लिक चेन होती है, आई कैप, जे कैप और के कैप की। तो आई क्रॉस आई वही होगा जे क्रॉस जे, और वही होगा के क्रॉस के, वही होगा के क्रॉस के। ये हो गया ए। जो बी है वो थोड़ा सा अलग है, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के और के क्रॉस आई। इसकी वैल्यू क्या होगी? उसी के डायरेक्शन में 0। इसकी वैल्यू हमने कहा था कि ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, यानी कि ये जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है। अगर ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता है तो जो इसकी वैल्यू होगी वो माइनस जे क्रॉस आई हो जाएगी, और ये हो जाएगी के। इस साइक्लिक चीज का मतलब अब आपको समझ में आया होगा। आप इस पूरी चीज को इससे रिलेट कीजिए। आई क्रॉस जे, यानी कि आई और जे का जो क्रॉस होगा वो के बराबर होगा। आई क्रॉस जे जो है वो के बराबर होगा। ऐसे ही जो जे क्रॉस के है वो किसके बराबर होगा? जे क्रॉस के जो है वो आई के बराबर होगा। जे
क्रॉस के वो आई के बराबर होगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव में के क्रॉस जे होगी। सिमिलरली जो के क्रॉस आई है वो जे के बराबर होगा, ठीक, और आई क्रॉस के बराबर होगा। इतनी बातें क्लियर हैं। एक बात और नोट करके लिख लीजिए, जैसे कि अगर किसी ए वेक्टर को हम ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप में डिनोट करें और बी वेक्टर को बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, इस अगर चीज ऐसे इसको तोड़े, यानी कि ए वेक्टर जो है वो एक्स अक्ष पर, इस पर ए एक्स है, वाई एक्सिस पर ए वाई घटक है, इसका कंपोनेंट है, और एक्स एक्सिस पर ए का ए एक्स कंपोनेंट है, वाई एक्सिस पर वाई का ए वाई कंपोनेंट है ए का, और जेड एक्सिस पर ए का ए जेड कंपोनेंट है। सिमिलरली बी पर एक्स एक्सिस पर बी एक्स कंपोनेंट, वाई एक्सिस पर बी वाई कंपोनेंट और जेड एक्सिस पर बी जेड कंपोनेंट है, और उसको उसके एकांक सदिशों यानी कि जो है वो आई कैप जे कैप और के कैप के साथ लिखा गया है। अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या होता है, वो होगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, इसके बराबर होता है। जो इसका डॉट प्रोडक्ट होता है एक, अगर इसको हम इसके कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दें, अगर किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के फॉर्म में लिख दिया जाए, तब उसको उसकी कंपोनेंट के फॉर्म में लिखने के बाद जो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों के एक ही एक्सिस के घटकों के योग के बराबर होगा। जैसे कि अगर हम इसका गुणा ए एक्स आई कैप का गुणा बी एक्स आई कैप से करते हैं तो आई कैप डॉट आई कैप जो होता है वो 1 होता है, तो ए एक्स इंटू बी एक्स लिख दिया जाएगा। अब ए एक्स आई कैप का गुणा बी वाई जेड कैप से, इसका गुणा ऐसे ही करेंगे जैसे ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ए का गुणा पहले एक्स से, फिर ए का गुणा वाई से, फिर ए का गुणा जेड से, ऐसा ही बी का गुणा एक्स, फिर वाई और फिर जेड, इस तरह से, फिर सी का गुणा एक्स से, फिर सी का गुणा वाई से, फिर सी का गुणा जेड से। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा ए एक्स आई कैप का बी वाई जे कैप से अगर हम गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ए एक्स आई कैप बी वाई जे कैप, यानी कि ए एक्स बी वाई आई डॉट जे, और ये वाली जो होती है ये 0 होती है, इसलिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इससे हम निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जो सदिश जिसके साथ है, यानी आई कैप का आई कैप के गुणा करेंगे तो उसी के साथ 1 आएगा, बाकी सबके साथ 0 आएगा। ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो इसका यही निष्कर्ष निकालते हैं कि हमको इतना लंबा गुणा नहीं करना पड़ेगा। जे कैप का जे कैप के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए वो टर्म बचेगा, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। ए जेड के कैप का बी जेड के कैप के साथ करेंगे तो ए जेड बी जेड आएगा, तो ये के कैप डॉट के कैप जो है वो 1 हो जाएगा। जो के कैप और के कैप होगा डॉट, उनका डॉट जो है वो 1 हो जाएगा, इसलिए यही वैल्यू बचेगी, बाकी सारी वैल्यू 0 हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने डिसलाइक इसको क्यों किया है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।